मैं ये कहता हूँ कि हमें इसके खिलाफ इक़दाम करने चाहिए, कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। हम मुसलमान हैं, देखें जी, ये तो बात हमें जेब ही नहीं देती कि हम ऐसे बिल पे कोई अमल करें। सर ये तो खुदा की लानत है, हमारे लोगों के ऊपर अज़ाब भी आ रहा है और हुक्मरान भी ऐसे मुसल्लत हुए हुए हैं। ये बहुत गलत पेश हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ठीक है, ये ख्वाजा सरा ऐसे करते हैं, लेकिन वो भी अगर कलमा पढ़ते हैं तो वो भी गलत है। जनाब कहना कि जनाब सरसल गलत है, मुंडिया का निज़ाम आता धक्केशाही वाला निज़ाम हो जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त रैस सुल्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। नाजरीन, जर्मनी के एक बहुत ही पसमानदा इलाके और एक गरीब घर में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसका नाम गिलबर्ट बेकर था, किसको मालूम था कि वो बड़ा होके एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रख देगा जो पूरी कुदरत के असूलों के मुखालिफ चलेगी। नाजरीन, अवाम के सामने ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं, ये जो मुखन्निस हज़रात हैं, ये जो ख्वाजा सरा हैं आम अल्फाज में जिन्हें बोला जाता है, इनको हम वोट का असूल दे रहे हैं ताकि इनका एक शनाख्ती कार्ड बने, इनकी पहचान बने, ये तालीम हासिल कर सकें, बजरिया ये एक हलाल रिस्क कमा सकें। ये तो वो बात थी जो इन्होंने हमें बताई, लेकिन इसकी आड़ में ये होमोसेक्सुअलिटी को अरूज देना चाह रहे थे। नाज़रीन, अब जब सब बात खुल के सामने आ गई है, इसका पूरा नजरिया सामने आ चुका है, अब खामोशी गुनाह है। आप या तो बुराई की तरफ चले जाएं या अच्छाई की तरफ चले जाएं, लेकिन खामोश ना रहें, क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत बन जाती है, लेकिन दूसरी नस्ल की रवायत तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। कौमे लूत के ऊपर भी यही अजाब आया था जब उन्हें समझाया गया था, लेकिन वो समझे नहीं और फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेजा। सब जानते हैं, तारीख में है कि उनके दरमियान हमसे ज्यादा आलिम, मुफक्किर, मुफस्सिर पाए जाते थे, लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। किसी ने भी, अल्लाह के कानून पमाल होते रहे, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नाजरीन, हम मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था, तब एक चिड़िया आई थी जो एक पानी का कतरा अपने मुंह में लेकर आग बुझाने की कोशिश करती रही थी। जब चिड़िया से पूछा गया कि तुमसे आग तो ये बुझेगी नहीं, तो चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ आग बुझाने वालों में अपना नाम लिखवाना चाहती हूँ, ना कि खामोश रहने वालों में। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। अपने बच्चों की हिफाजत आपने खुद करनी। अगर आज आप नहीं बोलेंगे, आपकी पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी और तब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। कीनिया के अंदर जब ये मामला पेश आया, उनके सदर ने एक अजीम लाहे अमल पेश किया। जितने भी फेमिनिज्म थे, उन्होंने मर्दों को अलहदा जेल में डाल दिया, औरतों को अलहदा जेल में डाल दिया और उन्हें कहा गया कि 1 साल का वक्त है तुम्हारे पास, मुझे एक बच्चा चाहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें जोड़ों से पैदा किया है। इस बात पर जब अमेरिका ने, यूएस की तंजीमें उठी कि ये इन्होंने गलत किया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी अगली नस्ल की फिक्र है, मुझे इसका नहीं है, मुझे अगली नस्ल की फिक्र है। अगर ये बाहमी रवादारी के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ, या जो इन्होंने गलीज हरकतें करनी है उसके ज़रिए अगर ये एक बच्चा पैदा कर देते हैं, तो हमारी नस्ल आगे चढ़ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं ये बिल्कुल ही कुदरत के कानून के खिलाफ है। ना ही अकेली औरत कुछ कर सकती है और ना ही अकेला मर्द। नाज़रीन, इसी मौक़िफ़ को लेके हम इस सोई हुई अवाम के अंदर जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, कब तक आप लोग इस रोटी कपड़े मकान के पीछे पड़े रहोगे। आपका दीन इस्लाम लुटता जा रहा है, दुश्मन की लगाई हुई आग हमारे घरों तक पहुँच गई है। जब पाकिस्तान के अंदर ये मुखन्निस हज़रात के लिए बिल पेश किया गया, तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जितने भी मुखन्निस हज़रात हैं उन्हें वोट की आइडेंटिटी मिल जाएगी। नाजरीन, 2018 से लेके अब तक टोटल 27,000 लोग वो हैं जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी को एक्सेप्ट किया। नाजरीन, जिसके अंदर से 17,000 के करीब मर्द हैं और 8,000-9,000 के करीब औरतें हैं, जबकि टोटल जिनके लिए ये बिल पेश किया गया सिर्फ 700 लोग, 700 मुखन्निस हज़रात, 700 ख्वाजा सरा सिर्फ वो हैं जिन्होंने इस बिल के अंदर अपने आप को मर्द या औरत तस्लीम किया, वरना बाकी सारे या तो औरतें हैं या मर्द हैं। टोटल कुदरत के कानून के खिलाफ है। अब ये बिल पेश करने के बाद हमें नादरा की जरूरत क्यों महसूस हुई? मसला सिर्फ ये था कि जितनी भी डेवलप कंट्री हैं उनके पास पैसा है। एक डेवलप कंट्री 9,000 10,000 डॉलर के अंदर आपकी जेंडर चेंज कर रही है सर्जरी के थ्रू, जो पाकिस्तानी तकरीबन 24-25 लाख रुपए बनता है। पाकिस्तान क्योंकि एक गरीब मुल्क है, यहाँ 24-25 लाख दूर की बात, यहाँ 24-25 100 भी किसी के पास नहीं होता। इसीलिए
उन्होंने एक बहुत ही घिनौना खेल खेला। उन्होंने नादरा को इन्वॉल्व किया कि सिर्फ आप नादरा जाके ये बता दो कि मैं हूँ मर्द लेकिन मेरी फीलिंग औरतों जैसी है, या मैं हूँ औरत लेकिन मेरी फीलिंग मर्दों जैसी है, तो वो आपको कागजी कार्रवाई के अंदर मर्द या औरत डिक्लेयर कर देंगे। हालांकि इससे आपके वजूद पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सरेआम कुदरत के कानून की मुखालफत है। हम चलेंगे इन अवाम के पास और इनसे पूछेंगे क्या उनका इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो फांसी पे बिल एक पेश हुआ है पाकिस्तान में, इसके बारे में कुछ कहना? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अगर इसे कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, और तमाम इसके रूल्स जो हैं वो इस्लाम के मुताबिक हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसी कोई चीज़ देखी जा रही है जिसमें इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल ममानियत है, आप जानते हैं, और बिल्कुल इस मना किया गया है इस्लाम में, और ये बिल्कुल इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है। मैं ये कहता हूँ कि हमें इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करने चाहिए, कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ताकि जो है ना, अगर ये आ जाता है तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसमें ये इस्लामी मुल्क रह जाता है। फिर जम्मू ये वो क्या फ़र्क रह जाएगा यूरोप में और हमारी इस कंट्री पाकिस्तान में, क्या फ़र्क रह जाएगा मुझे किसी किस्म। पाकिस्तान के लोग मानते तो अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैं, लेकिन कॉपी वो यूरोप को करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ से ये कॉपी कर रहे हैं, अमेरिकन को कॉपी कर रहे हैं, यूरोपियंस को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, इनको करना तो ये चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता या आता है, मुकम्मल दीन है, इनको वो सारा कॉपी करना चाहिए, ना तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना उसमें कुछ निकाल सकते हैं, जबकि ये कर क्या रहे हैं आपके सामने हैं, कैसे कैसे रूल्स ये आए दिन लगाते रहते हैं, ठीक है, और चेंज करते रहते हैं। तो ये जो कंट्री है आपको पता, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस ला इलाहा के नाम से बना है, तो जिस तरह के रूल जब इम्प्लीमेंट होंगे तो क्या असर होगा तमाम ये माशरे पे, और ये किस तरफ माशरा जाएगा आप ये खुद बेहतर जानते हैं, इसका मतलब क्या रंग होगा। आप ये सोच लें कि हमारी जो अगली नस्ल है उसके लिए क्या हम करेंगे। जी, जैसे ये रूल अगर इम्प्लीमेंट होता है, ये हमारी जो अगली आने वाली नस्ल है, जो हमारे मतलब पाकिस्तान के जवान हैं जिनके हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो तो जाहिर सी बात है उनका तो फिर कुछ पीछे रह ही नहीं जाता, वो क्या नाम है तबाही की तरफ जाएंगे, ठीक है, और ये क़यामत की निशानियाँ सारी वन टू ऑल, ठीक है, अगर ये ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये क़यामत की निशानियों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कौम पे भी तबाही आनी है। जैसे जो पाकिस्तान के ऊपर जो हालात आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हुक्मरान जो हैं वो इस तमाम मामलात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो जो उनको पीछे से ऑर्डर्स आ रहे हैं वो उनको कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ जो है वो पैसे का खेल है, आप जानते हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। मेरी ये राय है कि इसको थोड़ा सा ना, इसको जो देखा जाए, तमाम उलमा कराम को चाहिए कि इसके लिए निकलें, थोड़ा सा सड़कों पर आएँ और इसके ख़िलाफ़ थोड़ा सा ना एहतजाज किया जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो आपको पता है कि हमारे कौम के जवान जो हैं वो किस तबाही की तरफ जाएंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का जो भी आजकल हाल हो चुका है, आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि बिल्कुल जो है वो हालात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, अगर इसको कंट्रोल अब ना किया जाए तो ये हालात और बद से बदतर होते जाएंगे। ये तो नाजरीन इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि क़यामत खुद बताएगी कि वो क्यों ज़रूरी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इरशाद फरमाया था कि अगर आप किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देना चाहते हो तो उनके नौजवानों के दरमियान बेहयाई फैला दो। ये सारा एजेंडा उसी पे है। अल्लाह पाक हमें हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो एक फांसी पे मबनी बिल पेश हुआ है और मंजूर भी हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम मुसलमान हैं, देखें जी, ये तो बात हमें जेब ही नहीं देती कि हम ऐसे बिल पे कोई अमल करें। ऐसे बिल तो गैर मुसलमानों के लिए होते हैं, जो गैर मुस्लिम है। मुसलमानों के लिए ऐसी बात करना भी जो उनसी है ना गवारा है, और डूब के मर जाना चाहिए हमें ये बिल पास करवाते हुए, और जिन्होंने किया उनको भी डूब के मर जाना चाहिए। ये बिल जो सा पास हुआ है, इससे क़यामत आ गई है, समझे, ये क़यामत के मंजर नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये बिल पास होना ही नहीं चाहिए था। जब बिल पास हुआ तमाम जमातें मौजूद थी, तमाम आलिम इस्लाम वहाँ मौजूद थे। ये सब अपने अपने कारोबार चला रहे हैं, कोई मुल्क को चलाने वाला नहीं है, ये सब अपनी जेबें भर रहे हैं। सारी जो सी एड आई है बाहर से इतनी सलाफजत गान के लिए, ये सारे अपनी अपनी जेबों में डाल रहे हैं। ये इतनी देखे ना, लाहौर में इतना माल इकट्ठा हुआ है, ये कहाँ पे गया है? ये सारा इन लोगों ने अपने घरों में डाल लिया है। वहाँ पे वो गरीब भूखे मर रहे हैं।
सड़कों पे पड़े हुए हैं, कोई उनके घर को ईंट लगाने वाला नहीं है। हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, बस हम जीने के काबिल नहीं रहे। अब हमें मर जाना चाहिए, इससे बेहतर है अल्लाह पाक हम सबको मौत दे दे। जब इस्लामी कानून ही नहीं है तो फिर मुसलमानों का क्या फ़ायदा है? कोई मुसलमानियत नहीं हम में। हम ऐसे ही कौम बन गए हैं जो जूझ मजूझ तो आने थे, वो तो आना नहीं है। उससे पहले ही हम एक दूसरे को खा रहे हैं, मुसलमान ही एक दूसरे को खा रहा है। अब जूझ मजूझ की ज़रूरत नहीं है। ये जूझ मजूझ हमारे हुक्मरान है सारे, कोई भी हो। कुरान पाक अल्लाह पाक ने भेजा, उसमें देखे क्या है, किस कानून को पास करना है, किसको नहीं करना। काफिर हमारे दीन पर हमारे नबियों के जो सा है वो कानून पर अमल करके कामयाब हो रहे हैं और हम बर्बाद हो रहे हैं। उनके जो मसले थे वो हमने अपना लिए और उन्होंने हमारी बातें अपना ली हैं। कुरान मजीद हमारा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हैं, लेकिन हम उनकी कही हुई बात पे, अल्लाह के काम पे अमल नहीं करते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखे जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे वैसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में, और ना ही हो सकता है। अब तो हर बंदा जो इंसान है कारोबार चला रहा है, जो भी बैठे हुए हैं सब अपने अपने कारोबार चला रहे हैं, सब अपनी जेबें भर रहे हैं, सब अपनी अपनी गाड़ियों में फिर रहे हैं। गरीब बंदा सड़कों पे मर रहा है, तो ये कोई इंसाफ नहीं है। ये कोई पाकिस्तान इस्लामी ममालिक नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये इस्लामी ममालिक है। आखिर में अगली नस्ल बर्बाद हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो हमें हमारे बुजुर्गों को चाहिए जो थोड़ी समझ रखते हैं, वो आए बाहर और अपनी नस्ल को संभाले, वरना पाकिस्तान का कुछ नहीं रहेगा। वैसे हम एटमी क़ुव्वत होकर भी ना कुछ नहीं कर सकते, वो हमें बगैर लड़ाई के ही ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा होगा काम। वो जो काम कर रहे हैं ना हमारे लिए, हमें पैसा भी दे रहे हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम बर्बाद हो रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे। ये तो नाज़रीन इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि हम एटमी पावर हैं, लेकिन हम ही डर रहे हैं। जब तक अल्लाह का कानून नाफिज नहीं होगा तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। और याद रखना मुसलमानों, अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला तो अल्लाह ताला एक कौम तुम पे नाजिल करेगा जो बाहर से आकर तुम्हारे साथ तुम्हारा निज़ाम बदलेगी, तुम्हारे जज्बात बदलेगी, तुम्हारे हुक्मरान बदलेगी और सबसे बढ़कर तुम्हें राह रास्त पर लाएगी। हमारे कायद आज़म साहब ने जो जदोजहद की थी पाकिस्तान बनाने के लिए, वो सब बर्बाद हो गई। वो जो कुर्बानियाँ दी थी हमारे बड़ों ने, वो भी सब बर्बाद हो गई, क्योंकि हम भाई है ही नहीं, मुसलमान भाई है ही नहीं। हम तो अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और अपने अपने घर का ख्याल रख रहे हैं, और किसी का हमें ख्याल ही नहीं है कि कोई भाई मर रहा है, कोई गरीब है उसकी मदद कर दे। नहीं, जो भरा हुआ है उसको भर रहे हैं बस। वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन ये जूझ मजूझ जो से ये पैदा हो गए हैं बहुत पीछे। जी तो नाज़रीन, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने माजी में शोहदा को भूल जाती हैं। उनकी कुर्बानियों को याद रखें ताकि हमें हौसला मिलता रहे आगे बढ़ने के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासर हो, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मौजूदा दौर के अंदर जो फांसी का बिल पेश हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो खुदा की लानत है, हमारे लोगों के ऊपर अज़ाब भी आ रहा है और हुक्मरान भी ऐसे मुसल्लत हुए हुए हैं, हम लोगों को देख के भी समझ नहीं आ रही। और जिन्होंने बिल किया है इनके ऊपर खुदा की लानत है। ये जो बिल है असम्बली में पास होता है और असम्बली में तो सारे मौलवी बैठे हुए हैं, इनको ये समझ आती है जी लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो इस चीज़ के ऊपर नज़र कुछ नहीं आ रहा। ये जहालत है, ये इनका अपना मफाद है। इस्लाम के से कोई चीज़ इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी ऐसा अमल क्यों करते हैं? सर, ये मौलवियों को अपने जो दजाल के नोट खा रहे हैं, ये जो दजाल के हुक्म पे चल रहे हैं, ये वो मौलवी हैं जिनकी वजह से पास हुआ है। अदरवाइज पास तो नहीं हो सकता। इस्लामी मुल्क है ये, कोई अंग्रेज मुल्क नहीं है, कोई यहूदी मुल्क नहीं है, ये इस्लामी मुल्क है जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उस मुल्क में ये काम हो रहे हैं। हमारे ऊपर ये जो मुसल्लत है, ज़ल्ज़ले, सैलाब, ये इनकी बदौलत है। हम अल्लाह को तो मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, लेकिन उनकी कहे की बातों को क्यों नहीं मानते? सर, अगर अल्लाह को मानते तो यहाँ तक नौबत आती। कितने लोग खड़े हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई मस्जिद नहीं जाना चाह रहा होता, कोई नमाज पढ़ना नहीं चाह रहा होता, मैं इधर चला जाऊँ, मैं उधर चला जाऊँ। ये अल्लाह का अज़ाब हम पे इसलिए। इस बिल के मद के अंदर जो हमारी आने वाली नस्ल तबाह हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है?
उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये हुकूमत है, जो हुकूमत बैठी हुई है उसको नज़र नहीं आ रहा। मुसलमान हुकूमत है, मुसलमान ही गवर्नमेंट है, कलमा पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आ रही। इस चीज़ की तो कुरान भी इजाज़त नहीं देता। कुरान को तशरीह से पढ़ ले, इजाज़त ही नहीं देता। कुरान की वैसे इजाज़त है। हम कुरान से इतने दूर हो गए हैं कि सिर्फ हम उस वक्त कुरान खोलते हैं जब कोई हमारे घर में मर जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम वाकई उस टाइम खोलते हैं कि जब हमारे घरों में मर जाते हैं, हम कुरान पकड़ लेते हैं, हम नेक बन जाते हैं। इसलिए कुरान पाक में फरमान है मोमिन और मुनाफिक को, ठीक है, जो मोमिन है वो कुरान नहीं छोड़ता, जो मुनाफिक है वो कुरान पकड़ता नहीं है। अल्लाह पाक ने इसलिए कुरान मजीद के अंदर बताया मोमिन और मुनाफिक को, और ये हम मुनाफिकों के अंदर फंसे हुए हैं। ये चीज़ें एज अ आम मुस्लिम आप क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? सर हम तो लानत ही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने ये बिल पास करवाया है। अच्छा, अब आखिर में आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सर ये पाकिस्तान को पहले भी अल्लाह पाक के साथ चला रही थी और आज भी अल्लाह पाक के साथ ही चला रही है। हुक्मरानों ने अपना पेट पालना है, वो आता है वो चोर है, वो आता है वो चोर है। अवाम जो है पैसे लेके वोट डालती है, जिसका नतीजा हमारे सामने, ना वो ले ना वो नतीजा हमारे सामने हो। आज का जो वक्त है, गरीब आदमी से पूछे कि अपने घर का वो किचन किस तरह पूरा कर रहा है। मुस्तकबिल इस टाइम अल्लाह पाक के साथ ही, जो हर बंदे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में लेके चल रही है और अल्लाह पाक के आसरे से ही चल रही है। अदरवाइज उम्मीद कोई नहीं कि चला देने दे। जी तो नाजरीन, जो गरीबी इनकलाब पैदा नहीं करती वो जराइम पैदा करती है। अल्लाह ताला हमें हक पे रहने की तौफीक अता फरमाए और लाहे अमल और अच्छा लाहे अमल अता फरमाए, राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मौजूदा दौर के ऊपर ये जो बिल पेश हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत पेश हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ठीक है। ये ख्वाजा सरा ऐसे करते हैं, लेकिन वो भी अगर कलमा पढ़ते हैं तो वो भी गलत है। ये जो कुरान में लिखा है, अगर इस्लाम के दायरे में रहेंगे तो ये सब कुछ गलत है। ये तो गैर मुस्लिम वाला सिस्टम इन लोगों ने किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन तर्ज़ अमल तो गैर मुस्लिम जैसा ही जा रहा है, बेशक हम मुसलमान हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो कर रहे हैं ये गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, ये गलत है। ये गैर मुस्लिम वाला ही सिस्टम ला रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या है आपको पता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी मुसलमानों की है, उसके अंदर भी आलम दीन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये बिल कैसे पास हो गया? ये जो असम्बली में बैठे हैं जी, वो देखें आपके सामने ही है। अभी पता नहीं है दबाव आ रहा है या ये खुद कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ये इनका कोई ज़ाती मकसद है या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये इस बिल के तहत हमारी अगली नस्ल भी बर्बाद हो जाएगी। साफ ज़ाहिर है जी, बच्चे क्या असर लेंगे अगर ऐसा होगा। अभी हम लोग ये गलत समझ रहे हैं तो बच्चों को कौन समझाएगा कि ये सही है या गलत है? अगर बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि जब वो बड़े होंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जो उनके सामने होगा वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। साफ ज़ाहिर है ये गलत है, बच्चों के लिए बहुत गलत असर होगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, गलत है, इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए इनको। हमारी तरबियत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम किस तरफ चल पड़े हैं? ये गलत है जी। देखिए, एक तो ये कानून बनाते हैं कि सीरत अल नबी पे चलना चाहिए, जो नबी पाक ने किया है सुन्नतों पे अमल करो। एक साइड पे ये कर रहे हैं कि ये हम जिन्स वाला कानून ला रहे हैं, ये भी तो गलत है, ठीक है। ये तो यहूदियों वाला काम है, गैर मुस्लिम वाला काम है। वो उन लोगों को पता ही नहीं है इस्लाम क्या चीज़ है, कुरान क्या चीज़ है, अल्लाह क्या चीज़ है, अल्लाह का रसूल क्या चीज़ है, उन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन हम लोगों को तो पता है ना, ठीक है। हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोगों को ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो नाजरीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, जो आखिरत को नहीं मानते, वो चाहे जो मर्जी करते रहें, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों को मानते हैं। हमें उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी तरक्की है। अल्लाह पाक हमें राह रास्त पर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।
सर मौजूदा दौर के अंदर ये जो फांसी के ऊपर बिल पेश हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਰਸਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ जाएगा। ये तो निज़ाम जब गलत हो जाएगा कुदरत के निज़ाम के मुखालिफ है फिर ये इन्होंने बिल पेश क्यों किया? ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਬ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਸਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ मना किसने करना है? जितने भी आलम दीन हैं वो भी हुकूमत में हैं उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर साइन किए हैं। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ इमरान खान साहब ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। नाजरीन हमने लोगों के मौक़िफ़ सुने कि इस फहाशी के ऊपर जो बिल पास हुआ है इसके बारे में उनका क्या कहना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवाम सोई हुई है अक्सरियत ने इस बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं समझा उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी ना इस्लाम का इस मुल्क में नामो निशान मिट जाएगा उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ है लेकिन हम सोए हुए हैं हम अपने पिंजरे में कैद हैं सिर्फ हमें शाम को रोटी चाहिए। नाजरीन मौजूदा दौर के अंदर चाहे आप बुराई का ही साथ दो लेकिन किसी एक तरफ हो जाओ अच्छाई का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम दूसरी तरफ खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला हमें अच्छाई का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। इस बात से ना डरो कि कहीं हम मारे ना जाएं हक का साथ दो। कब्रिस्तानों में हजारों ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात के डर से हक के साथ खड़े नहीं होते थे बातिल के खिलाफ लड़ते नहीं थे कि कहीं मारे ना जाएं। अल्लाह ताला हमें हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए आमीन।